अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एसी थ्रू रजिस्टर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर। अल्टरनेटिंग करंट जिस सर्किट में से जा रहा होगा उसके साथ हम एक रजिस्टर को ज्वाइन करेंगे और फिर करंट के बिहेवियर को हम देखेंगे। चैप्टर का नाम है व्यूअर्स अल्टरनेटिंग करंट, सब्जेक्ट फिजिक्स का और क्लास है सेकेंड ईयर। व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये याद रखें कि कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने देखना है फेज़, इन फेज़ है या आउट फेज़ है। उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद रेजिस्टेंस को देखा जाएगा और पांचवा पॉइंट है पावर डेसिपेशन को देखा जाएगा कि हो रही है या नहीं हो रही। व्यूअर्स, जब आप ये पॉइंट्स अपने ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपका हल हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, फेज़, यानी कि फेज़ इन फेज़ है या आउट फेज़ है, यानी कि करंट और वोल्टेज को हम देखेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स आपने ये डायग्राम बनाई, ठीक है। ये एक एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। इसके साथ मैंने एक रेजिस्टर ज्वाइन किया है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर होता है कभी क्लॉकवाइज होता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि यहाँ से ये ऐसे जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये रिवर्स आएगा यहाँ तक, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है व्यूअर्स। और इसका जो ग्राफ बनता है हाफ साइकिल पॉजिटिव साइड पे और हाफ साइकिल नेगेटिव साइड पे, यानी कि ऐसे फिर नीचे ऐसे। और व्यूअर्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज का ये फार्मूला होता है V = V0 साइन थीटा की जगह आएगा ओमेगा टी, और V का एक और फार्मूला होता है V = IR। यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, R डिवाइड हो जाएगा, I = V/R। अब ये जो फार्मूला है इसकी जगह I = V/R, V की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ V0 साइन ओमेगा टी, जैसे कि मैंने यहाँ पुट कर दी V0 साइन ओमेगा टी, V की जगह पुट की। उसके बाद V/R आपको पता है I होता है जिसको I0 कहा जाता है, इसकी जगह मैंने I0 पुट कर दिया, यानी कि फाइनल हमारा ये फार्मूला निकला I = I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से व्यूअर्स बेसिकली हम वोल्टेज निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और व्यूअर्स, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं फेज़ के बारे में। फेज़ बेसिकली एंगल होता है। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ भी वोल्टेज में भी साइन मौजूद है और करंट में भी साइन मौजूद है, लिहाजा ये इनका बिहेवियर इन फेज़ होगा। यानी कि अब जिस तरीके से ये दो ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं, ये वोल्टेज का और ये करंट का, जब वोल्टेज ज़ीरो है जिस पॉइंट पे, तो करंट भी उस पॉइंट पे ज़ीरो है। वोल्टेज जब पीक पॉइंट पे पहुंचता है तो करंट भी उस वक्त पीक पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, हो गया व्यूअर्स। ये इन दोनों का ग्राफ जो है वो इन फेज़ होगा। अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं कंबाइन ग्राफ में ड्रा करूं तो कुछ इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। वोल्टेज का ग्राफ मैं ऊपर ड्रा करूंगा और करंट का डॉटेड लाइन से मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको मैं नीचे इस तरह ड्रा करूंगा, क्योंकि हमेशा जो वोल्टेज का ग्राफ होता है वो ऊपर ड्रा किया जाता है, करंट का नीचे ड्रा किया जाता है। ये तो व्यूअर्स हो गया इसका, इससे पता चल रहा है कि ये इन फेज़ है। ठीक हो गया व्यूअर्स। आउट फेज़ अगर हो तो वो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। मिसाल के तौर पर अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ अगर ऐसे आ रहा हो, यहाँ से ऐसे, ये पीक इधर है तो उसकी पीक पॉजिटिव साइड पे है, तो इसको अब कहते हैं आउट फेज़। लेकिन फिलहाल क्या है, इन फेज़ है। वोल्टेज का ग्राफ भी ऐसा है, करंट का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ठीक हो गया फिर। क्यों ऐसा होगा उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि वोल्टेज के ग्राफ में भी साइन मौजूद है, करंट के ग्राफ में भी साइन मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वही यहाँ पे जो एंगल बनेगा साइन 0, साइन 90, साइन 180, वही यहाँ पे बनेगा। और एंगल जो होता है उसी को बेसिकली फेज़ कहा जाता है। व्यूअर्स, सेकंड भी हमने
पॉइंट कर लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि थोड़ी सी डायग्राम आपने बनानी है, ये ग्राफ बनानी है। उसके बाद आ गया वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स से हमने शो करना है कि ये फेज़ इन फेज़ है या आउट फेज़ है। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज का वेक्टर ड्रा करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़ीरो से लेकर ये पीक तक जा रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है और पॉजिटिव सेक्शन में है। ये ऊपर वाला सेक्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव सेक्शन होता है। इंक्रीज़ कर रहा है तो लिहाजा इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल बनेगा और रुख उसका उस साइड पे होगा। ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब पॉजिटिव साइड में इंक्रीज़ हो तो रुख उस साइड पे होता है, और जब नेगेटिव साइड में इंक्रीज़ हो तो रुख उसका उस साइड पे होता है। पॉजिटिव साइड में इंक्रीज़ हो रहा है तो रुख उसका उस साइड होगा। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, वोल्टेज का वेक्टर हो गया। करंट का वेक्टर कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफ वैसा ही है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव सेक्शन में, ये ऊपर वाला पॉजिटिव सेक्शन होता है, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, पीक वैल्यू की तरफ जा रहा है। इसका वेक्टर भी इसी तरह हॉरिजॉन्टल बनेगा, रुख उसका उस साइड पे होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। लिहाजा अब इस चीज़ से एक बात सामने आ रही है, दोनों का वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और दोनों का रुख उस साइड पे है। लिहाजा ये इनके दरमियान में जो फेज़ है वो इन फेज़। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब आगे आ जाते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि क्या इनके दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी है। ज़ाहिर बात है, वो जो करंट हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, कितनी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टर का फार्मूला सिंपल लगाएंगे। आपको पता है ये वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR। यहाँ से आप R निकाल देंगे। ठीक हो गया, I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R = V/I। यहाँ से हमें पता चल जाएगा इस फार्मूले से कि रेजिस्टेंस इसमें कितनी है। आगे पावर डिसिपेशन का ये जो फार्मूला है P = VI, ये फार्मूला होता है इसका पावर का। यहाँ पे I की जगह पे V/R क्यों पुट किया, क्योंकि I की वैल्यू होती है V/R। V = IR, फिर I की वैल्यू हो जाएगी V/R। ये इधर पुट किया I की जगह पे, फिर V² हो जाएगा, और V होता है IR, V की जगह IR पुट किया, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जब R का स्क्वायर होगा, R² और नीचे एक R कट जाएगा, ऊपर एक R रह जाएगा, यहाँ पे I² R रह जाएगा। यानी पावर का जो फार्मूला फाइनल बनेगा वो ये बनेगा P = I²R। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पुट करेंगे, करंट की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। करंट की वैल्यू का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास उसकी पावर आ जाएगी कि पावर उसमें पावर डिसिपेशन कितनी है। व्यूअर्स, ये निहायत आसान टॉपिक था, AC थ्रू रेजिस्टर। यही 5 पॉइंट्स जो हैं आपके अगले 2 टॉपिक्स में चलेंगे, यानी कि AC थ्रू इंडक्टर में और AC थ्रू कैपेसिटर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं आपके जहन में अगर ये 5 पॉइंट्स होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक बार फिर देख लें। पहला पॉइंट है फेज़। आपने देखना है कि फ़ेज़ उनके दरमियान में क्या है। दूसरा आपने देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे बन रही है उसकी। तीसरा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बन रही है उसकी। तीसरा रेजिस्टेंस देखनी है आपने। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद पावर डिसिपेशन। यही 5 पॉइंट्स अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर और अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर में यूज़ होंगे। आज हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर। उम्मीद है व्यूअर्स ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आएंगे, या इसी चैप्टर के आगे मज़ीद फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक बात आप और नोट कर लें, ये जो मैंने करंट का वेक्टर बनाया है, थोड़ा सा इसकी लेंथ कम रखी है, वोल्टेज की लेंथ ज़्यादा रखी है। इसका मतलब भी यही है क्योंकि वोल्टेज इसमें ज़्यादा है, और ग्राफिकली क्योंकि हम वोल्टेज के ग्राफ को ऊपर बनाते हैं, करंट के ग्राफ को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, इस वजह से जब वेक्टर भी ड्रा करेंगे तो वोल्टेज का वेक्टर की जो वोल्टेज के वेक्टर की लेंथ जो है वो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।